मध्य में रखा, उसकी उपस्थिति में आके उसको स्तुति और आराधना करने हमें मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। वचन कहता है स्वर्ग का हर एक विषय उसका है और पृथ्वी का हर एक विषय उसका है, तो हम कैसे उसको बलिदान चढ़ाएंगे। वो चाहता है कि हम होठों की स्तुति उसको चढ़ाए, हमारे हृदय की गहराई से उसको स्तुति और आराधना करें, वो चाहता है। इसलिए वो जीवितों के मध्य में अगर हमें रखा है, पिछले दिनों में हमारे जीवन में अनुग्रह और उपकार अगर किया है, तो वो स्मरण करेंगे और प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। आने वाले दिनों में वो हमें अनुग्रह करेगा, इसीलिए प्रभु को सच्चाई के साथ हम लोग स्तुति और आराधना करेंगे। सॉन्ग को रिकॉर्ड में हम लोग डाल दिए हैं, हम सभी प्रभु को स्तुति करेंगे। किसी भी काल में
यीशु की आराधना करूंगा. Every moment of my life I will worship the Lord because He's worthy of our praise. आज हम परमेश्वर को सब आराधना देते बोल दें उसको, प्रभु You are worthy of all our praise. हम लोग परमेश्वर को अपना आराधना समर्पण करने के समय में I request Sister Sarah to lead us in a short prayer. परमेश्वर पिता, आपका पवित्र महानाम को हम धन्यवाद देते हैं
प्रभु जी आप पवित्र हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी, आप दयालु पिता है राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप इस्राएलों का स्तुति में विराजमान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु, हम आपको आराधना करते हैं प्रभु जी। जैसा हमने गीत गाया, हर समय हम आपको स्तुति करेंगे, हर समय हम आपको धन्यवाद देंगे प्रभु जी। हमारा जीवन का हर पल, हर समय, हर क्षण प्रभु आप हमारे संग हैं प्रभु। हम धन्यवाद हृदय के साथ तेरे निकट आते हैं प्रभु। आज का इस पवित्र जय के दिन में हम सब नम्र होते हैं प्रभु, तुझे आराधना देते हैं प्रभु। हमारा हृदय का भेंट हम आपको तुझे चढ़ाते हैं राजा। प्रभु पिता हमारा प्रभु जी इस भेंट को आप ग्रहण कीजिए प्रभु। हम सब यहाँ पर कौन सा हृदय लेकर आए हैं प्रभु, हमारा मन ही जानता है पिता। हमारा मन को, हमारा हर एक चिंताओं को जांचने वाला परमेश्वर आप है पिता। प्रभु आप हमारे बीच में चले फिरे प्रभु, आप हमसे बातें करें। आज का इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें से एक एक को तेरा आत्मा बातें करे, तेरा आत्मा छूए राजा, हमें स्पर्श कर प्रभु। हमारा कौन सा विषय में प्रभु हमें तुझे स्तुति देना है, कौन सा विषय में प्रभु तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है राजा, उस विषय पर आप उत्तर आइए परमेश्वर पिता। उस विषय को छूइए राजा, हमें स्वतंत्र कर प्रभु, ताकि हम और भी तुझे आराधना दे सके प्रभु जी। हमारा ये पूरा जीवन जैसे हम तुझे समर्पित कर कर प्रभु तुझे स्तुति करते हुए इस राज जीवन के राह पर चलने पाए, वैसा कृपा कर। आगे का हर एक समय को मैं तेरे हाथों में देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने हमारा प्रार्थना को सुना, धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको हम लोग सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, एक भजन संगीता बारी बारी आयत में पढ़ेंगे। लेट्स ऑल राइज अप टू आवर फीट एंड लेट्स रीड ए साम इन ए रेस्पॉन्सिव रीडिंग। भजन संगीता 32 साम 32 हम लोग बारी बारी आयत में पढ़ेंगे। आई इनवाइट डैनियल ब्रदर टू प्लीज कम एंड लीड अस इन साम रीडिंग। Psalms 32 भजन 32 जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे। क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसने आदम का यहोवा बना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। क्योंकि रात दिन में मेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरे श्रावण भूतकाल की सी रोए बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर वक्त से जब तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए कभी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस हाथ में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। जिसको जो बहुत सुविधा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। अंतिम आयत मिलकर के पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बाइबल्स को नीचे रखकर हमारे हाथों को उठाकर हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। लेट्स कीप आवर बाइबल्स डाउन, लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड लेट्स वर्शिप द लॉर्ड फॉर सम टाइम। वी थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. महिमा के योग्य Glory to God. परमेश्वर, Glory to स्तुति God. के Glory to योग्य God. Glory to परमेश्वर, God. आराधना के Hallelujah. योग्य Hallelujah. परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Hallelujah. Hallelujah. Glory We to God. thank you, Lord. Thank We you, God. Thank you, glorify Lord. your Thank you, name. Jesus. Thank We you, Jesus. glorify your name, O God. We Hallelujah. glorify your name. Hallelujah. Hallelujah.
All glory, O God, be yours. You're worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah. You're worthy Glory of to our God. praise. धन्यवाद प्रभु जी, Hallelujah, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. Praise Jesus, praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. राजवान को राजा, प्रमाण कर प्रभु. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We worship. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Praise We Jesus. thank you, Praise Jesus. Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. Hallelujah. राजमान का राजा. Hallelujah. प्रभुमान का प्रभु. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Praise Jesus. प्रभु जी धन्यवाद. 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 प्रभु जी. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Hallelujah. Lord, praise the 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 Lord. Hallelujah. Blood of राजा मान को राजा प्रमाण का प्रभु. Hallelujah प्रभु. प्रभु पिता परमेश्वर. Hallelujah. करुणामय परमेश्वर. परमेश्वर. क्षमामय परमेश्वर. धन्यवाद करो बाबा. धन्यवाद करो बाबा. जय जयकार करो पिता. Hallelujah. अनगिनत भलाई मुझ पर करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवा पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान, स्तुति के सिवा पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान. अनगिनत भलाई मुझ पर धन्यवाद के सिवा पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान, स्तुति के सिवाय पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान. तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे
जीवन में किए हैं। आज हमारे जीवन में हम लोग पीछे की ओर जब मुड़कर देखते हैं, वो गिनना मुश्किल है। When we look back in our lives and try to count the blessings that God has given us, it's difficult to keep a count of it. But we have one thing to say to the Lord: with all my heart, with all my soul, with all my strength, with all my mind, Lord Jesus, I give you thanks. हम एक बात कर सकते हैं, यीशु, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरी आत्मा से मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। ऐसा प्रेम, we can't compare it to any love that God has shown for us. उसका प्रेम के साथ किसी का भी तुलना नहीं। Uncomparable love, unconditional love, unmeasurable love. उसका प्रेम को हम लोग नाप नहीं सकते। ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। Such love you will not find anywhere in the world. वचन इस प्रकार कहते हैं कि पिता ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। Word of God says that God so loved the world that He gave His only begotten Son. आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने जो प्रेम दिखाया है, आज हम बोल दे उसको, प्रभु निरंतर मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकलती रहेगी। दावीद इस प्रकार बोलते हैं, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. मैं निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। मेरे मुंह में हर समय उसी की महिमा होती रहेगी। हम लोग दलदल की कीच में पड़े हुए थे, लेकिन वो दलदल की कीच से परमेश्वर ने हमको उभारा। कोई योग्यता नहीं था। We were in the miry clay. We had no worthiness. कोई भी योग्यता हमें नहीं था। हम बंधन में, पाप में, शैतान की आड़ में हम लोग पड़े हुए लोग थे। We were in the grip of the devil. We were in the grip of the sin. We were in grip of dirtiness and all uncleanness. लेकिन वो गंदगी से, वो मायरी क्ले, दलदल की कीच से यीशु ने हमको उभारा, हमको उठाया, हमको वहां से निकाला, उसने हमको चट्टान पर खड़ा किया। That is His love. वही है परमेश्वर का प्रेम। आज
आज परमेश्वर ने हमको इतना अनुग्रहित किया, एक नया गीत हमारे मुंह में दिया। इन क्लेशों के मध्य में, दुखों के मध्य में, कठिनाई के मध्य में, डर के मध्य में, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़कर चलाते हैं, हमारे पांवों को स्थिर करते हैं, हमारे मुंह में एक नया गीत को देते हैं। हालेलुया, स्तुति हो पिता, ताकि हम आशीषित होकर हाँ प्रभु जी, दूसरों के लिए भी हम लोग आशीष का स्रोत हो जाए। हालेलुया, He gives a new song in the midst of turmoils of life हालेलुया, to us, so that we will be blessed हालेलुया, and we will become a blessing यस for others. हालेलुया, आज हम दिल से बोलते हैं, Lord, I have nothing to give, but only my thanks. यस यस, धन्यवाद प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं है देने के लिए हालेलुया, सिवाय धन्यवाद के। हालेलुया, എണ്ണമില്ല നന്മകളിൽ ചൊരിയും വന്ദേ ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ, എന്റെ നാവ് ചൊല്ലിടുവാനാ സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ, എന്റെ നാവ് ചൊല്ലിടുവാനാ എണ്ണമില്ല നന്മകളിൽ ചൊരിയും വന്ദനേ ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ, എന്റെ നാവ് ചൊല്ലിടുവാനായി സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ, എന്റെ നാവ് ചൊല്ലിടുവാനായി നിത്യസ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ വൻകൃപകളോർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും, ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. യേശുവേ, എന്റെ യേശുവേ, अनगिनत भलाई मुझ पर, करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवा पिता नहीं जवाब भी कोई आशया, स्तुति के सिवा पिता नहीं जवाब भी कोई और बया। अनगिनत भलाई मुझ पर, करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवा पिता नहीं जुबान पे कोई और बयान, स्तुति के सिवा पिता नहीं जुबान पे कोई और बयान। तेरे प्रेम को याद करूं, कृपा स्मरण करूं, कैसे तेरे स्तुति ना करूं, तेरी करुणा याद करूं, बलिदान सोचूं, कैसे तेरे स्तुति ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। Praise the Lord, hallelujah, Lord, we thank you thank you Jesus, thank you Father, for your unconditional love. पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। हालेलुया, यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए। यस पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सहभागिता के लिए, तेरी सहायता के लिए। तेरे बिना हम
grace, Jesus, Hallelujah. that we have come thus far. आज हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. What a great joy to be in the presence of God. परमेश्वर का चरणों में बैठना कितना ही आनंदित बात है। उसके चरणों में हम लोग जब आराधना करते हैं, स्वर्गीय आनंद से परमेश्वर हमको भर देते हैं। When we sit in the presence of God, He fills us with heavenly joy. वो आनंद हमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के चरणों में। आए हुए हर एक भाई बहन बच्चों को परमेश्वर का नाम में आप लोगों को वंस अगेन स्वागत करता हूँ, ग्रीट करता हूँ। एक सप्ताह हमको छोड़कर चला गया, परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखे हैं। 1 week has passed away and God has kept all of us safe and sound by His grace. In the world we see many turmoils happening, but in the midst of those turmoils, God has been faithful to us. ये तूफानों में भी परमेश्वर हमारे साथ विश्वसनीय रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अल्पक्षण हम लोग परमेश्वर का वचन से अध्ययन करेंगे। हमारे पासवान हमसे बात करेंगे, परमेश्वर का वचन को शेयर करेंगे। उसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आया हुआ सारे भाई बच्चों को प्रभु के नाम से नमस्कार करता हूँ। Thanks be to God. I greet all brothers and sisters and children who have come here in the matchless name of Lord Jesus Christ. प्रभु का आराधना करने के लिए कुछ सुविधा प्रभु ने हमें दिया। God has given us an opportunity to worship Him, कितना सौभाग्य है। and that's our blessedness. जीवित परमेश्वर का आराधना करना सौभाग्य है। It's a blessing to worship the living God. आप लोग सब तैयार होकर प्रभु का सम्मुख में है, And you all have prepared yourself and come before the presence of God. और आपका पास एक चीज भी है, And you have one thing with you, धन्यवाद का बलि। and that is the sacrifice of thanksgiving. वो प्रभु को देते रहना है। And that we should keep on offering it to the Lord. हमें मिलकर वही हमें चढ़ाना है। And together we can give only that to God. हमारा प्राण को मृत्यु से उसने बचा लिया। And He delivered our soul from death. पिछले सप्ताह में कितना लोग मर गया, And previous week, how many people passed away? विभिन्न रीति में चले गए, In different ways. पर दो परमेश्वर हमें बचाया। But God kept us safe. हमें बचाया वो प्रभु को हमें धन्यवाद करें। And let's thank the Lord who has delivered us. हम थोड़ा लोग हैं परंतु विभिन्न भाषा वाले हैं, We are a small group of people but with different languages. और प्रभु हमारे मध्य में है। And God is there in our midst. भाषा आराधना करने के लिए कोई समस्या नहीं। Language is not a barrier to worship the Lord. परमेश्वर हमारा सबका भाषा समझता है। God understands all our languages. कुछ भाई बहन लोग गाँव गया है, And some people have gone to their hometowns. परमेश्वर उन लोगों को भी आशीर्वाद And दे। may God bless them also. आइए हमें अल्प समय प्रभु का वचन से हम ध्यान करें। And let's meditate upon the word of God for a short time. पढ़े यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय, And let's turn to Gospel of John chapter 9 उसका 35वां वाक्य। verses 35. यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Do thou believe on the Son of God? அவனை அவர்கள் புறமே தள்ளிவிட்டதை இயேசு கேள்விப்பட்டு அவனை கண்டபோது, நீ தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறாயா என்றார்। ସେମାନେ ଯେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାର ଦେଖା ପାଇ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? Praise the Lord। Hallelujah. ये कांदा का साथ यीशु का बातचीत है। This is a talk that happens between a blind person and Jesus Christ. ये अध्याय पूरा कोई मनुष्य का चरित्र है। And this chapter full details the history of that person.
काफी अंधे लोगों को यीशु ने चंगाई दिया। Jesus healed many blind people during his time, विभिन्न रीति में यीशु ने उनको चंगाई दिया। and in various ways he healed them. किसी को वचन से चंगा किया, To some he healed by his word, किसी को आंख में चून कर चंगा किया, to some he touched the eyes and healed, हाँ, किसी को मिट्टी लगाकर चंगा किया। and to some he applied the mud and healed them. मतलब विभिन्न रीति में यीशु ने अंधे लोगों को चंगा किया। Means in different ways Jesus healed the blind people. इधर भी ऐसा एक अनुभव है। And here also such one experience we find. तो यीशु अपने शिष्य लोगों के साथ जा रहा था, Jesus was traveling with his disciples, तो एक अंधा बैठे थे अपने परिवार के साथ, and one blind person was sitting with his family, उसका माँ बाप सब उनके साथ थे। and his parents were with him. शिष्य लोगों को एक डाउट हो गया, So the disciples had one doubt, वो प्रभु से पूछा, and they are asking to the Lord, तो ये क्यों अंधा जना है? why this person has been born blind? क्या इनका पाप से, क्या इनका माँ बाप का पाप से? Was it the sin of that person, or what is this? What was it the sin of his parents? तो प्रभु ने कहा, न किसी के पाप से नहीं, Jesus replied that it was no one's sin. न इसने पाप किया, Neither he न sinned, इसका माँ बाप ने पाप किया, neither his parents sinned, परंतु परमेश्वर का महिमा के लिए ये अंधा जन्मा है। but this blind person was born for the glory of God. तो ऐसा कुछ काम है जो परमेश्वर का महिमा का होते हैं। There are some works that happens only for the glory of इधर God. एक मनुष्य अंधा जन्म हुआ है, उसे परमेश्वर का महिमा है। So here a person is being born blind, and that's only for the glory of God. हाँ भाई बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें कठिनाई से होकर गुजरते हैं। Yes, brothers and sisters, sometimes we have to go through trials in our life, वो उसका द्वारा भी परमेश्वर का महिमा होते हैं। and through that also God is glorified. मतलब कर्म से करे, वचन से करे, सब परमेश्वर का नाम का महिमा से करे। Means whether we do it in our work or whether we do it in our words, it all should be in for the glory of God. अच्छा हो, भला हो, कष्ट हो, दुख हो, सब परमेश्वर का महिमा के। Whether it be good or bad, whether it be sorrow or joy, all for the glory of God. जैसे अय्यूब ने कहा, As Job says, सब चले गए, everything went away. 10 बच्चे उनका परिवार चले गया, 10 children and their families perished. तो उसने कहा परमेश्वर का नाम का महिमा हो। So he says, let the name of the Lord be हाँ, glorified. परमेश्वर का महिमा हो जाए। Yes, let the name of the Lord be glorified. ऐसा समय में परमेश्वर का महिमा करना मुश्किल है। So to glorify God in times of pain is very difficult. तो ये अंधा के बारे में देखने से, When we ये see- जन्म से अंधा है When we see about this blind person, he is born blind, ना, इसने चंगा होने के लिए नहीं कहा, and neither he asked to be healed, ना इनका माँ बाप ने कहा है। and neither his parents asked. कितना अंधे लोग यीशु के बारे में सुनकर यीशु से पुकारता था। And how many blind people heard about Jesus and cried out to Jesus for healing, हमको चंगा करो, that God, you heal हम me, देखने लगो। that we might see. लेकिन ये अंधा कुछ भी नहीं किया, But this blind person didn't do any of that. लेकिन यीशु ने उनको किया है। But Jesus went and healed him. कभी कभी हम कुछ विषय के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, Sometimes we do not pray for certain topics. प्रभु से मांगता नहीं है, We don't ask those things from फिर God. भी प्रभु हमको देते हैं, But still God gives us what we have not है asked. ना? सच बात है ना? Is it true or not? हम नहीं मांगा वो चीज भी प्रभु हमको देते हैं, So what we have not asked, God gives us that also. क्योंकि हमारे जरूरत प्रभु जानते हैं। Because God knows our needs. हम मांगने से पहले वो जानते हैं, Before we ask, He knows what we need. परमेश्वर में देते हैं। And God gives us that. ये अंधा का द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। And here one thing is certified that this blind man should glorify God. लेकिन अंधा नहीं जानते हैं, But that thing the blind उनका person माँ बाप doesn't know. उनका माँ बाप नहीं जानते His हैं, parents don't know. लेकिन
प्रभु जानते हैं, but the Lord knows. आपका द्वारा परमेश्वर का महिमा होना आप नहीं जानते हैं, And from your life, the glory of God should happen. You do not know. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपका द्वारा परमेश्वर का महिमा हो जाए। But God desires that through your life, the name of the God should be जब glorified. यीशु गदहे का ऊपर जा रहा था, When Jesus was traveling upon the colt, लोग ओशन्ना गाकर प्रशंसा कर रहे थे। and people were singing Hosanna and worshipping him. लोगों ने कहा इसको चुप करवा दो। And the people said to silence them. मालूम पुरोहित लोग आकर कहा इसको चुप करवा दो। Means the priest came and said to silence the people. यीशु ने कहा तुम्हें पढ़ा नहीं? Jesus answers, have you not read? बच्चे और दूध पियो वो बच्चों का द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा कर कर क्या तुम पढ़ा नहीं? That through children and through babes that the glory of God shall come out. 8वां भजन संहिता में लिखा हुआ वचन यीशु बोल रहा था। And Jesus is saying the word that is written in chapter 8 of Psalm. तो 1000 वर्ष पहले लिखा हुआ वचन है। 1000 years ago this word was written. वो वचन 1000 साल पहले बाद पूरा हो रहेगा। And after 1000 years those words are being और fulfilled. भी यीशु ने कहा अगर ये चुप रहेगा And still Jesus says, if they remain ये quiet, पत्थर चिल्लाएगा। and these stones will speak up. मैं और आप चुप रहेगा तो If you and me, we will remain silent, दूसरे लोगों को प्रभु ने उठा देगा। then God will raise up other people. मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? What is the responsibility of you and me? परमेश्वर का महिमा करना है, To glorify God, उसको धन्यवाद देना है। to thank Him. अगर हम धन्यवाद नहीं दे तो If we do not thank Him, दूसरे को परमेश्वर ने उठा देगा, then God will raise someone वो else धन्यवाद देना शुरू and करेगा। they will start giving thanks. तो ये मनुष्य को प्रभु ने क्या किया? So what the Lord is doing to this person, नीचे थूका so He spit on the mud और मिट्टी बनाया, and He made a clay out of उसको it. आंखों में लगाया, And He applied the clay on his eyes. बोला शीलोह कुंड में जाकर धो लो। And He said to go to the pool of Shalom and wash your eyes. इन्होंने कहा नहीं मैं देखने लगो, I didn't say that I want to see. ये व्यक्ति कौन है कर कर भी इनको माँ बाप और ये अंधा नहीं जानते हैं। And even who is this person, this parents, neither this blind person does not know. लेकिन यीशु उनको उपहार कर रहा है। But Jesus is doing some work upon him. लेकिन ये लोग यीशु का बात तो मान लिया। And they obeyed the word of God. यीशु ने क्या कहा था? What did Jesus say? शीलोह कुंड में जाकर धो लो। Go to the Shiloh pool and wash yourself. यरूशलेम का एक कुंड है शीलोह। And one of the pools of Jerusalem was the Shiloh pool. जब लोग जाकर स्नान करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, आशीष पाते हैं। And people go there and wash themselves and cleanse themselves and get healed there. मतलब उसका कोई खूबी नहीं है उधर, And they don't, it doesn't have any value within itself. उसका बारे में ज्यादा बाइबल में लिखा भी नहीं है। Bible does not speak much about it also. ये मनुष्य अपना माँ बाप के साथ और चले गए होगा। So this person with his parents went to that pool. वो मुंह धोया, And he washed his face. आंख धोया, He washed his eyes. वो देखने लगे, And he started to see. बहुत अच्छा हो गया। And it became healed. हाँ, लेकिन यहूदी लोग, पुरोहित लोग गुस्सा हो गया। But the Pharisees, the Jewish people, the priestly people, they became angry. क्योंकि वो लोग वो शब्द का दिन यीशु ने उनको चंगाई दिया, Because on the day of Sabbath, Jesus Christ healed them. तो इन लोग गुस्सा हो गया। So they were angry. ये मनुष्य को पूछा तो कैसे चंगा हो गया? So they asked the question, this person, how did you get healed? उसने सब बात बता दिया। And he started telling the entire यीशु history. नाम का एक व्यक्ति मिट्टी लेकर मेरे आंख में लगाया, जाकर धोने के लिए कहा, मैं धोया, चंगा हो। One person named Jesus, he applied mud on my eyes and told me to wash in the Shiloh pool and it got healed. लेकिन ये लोग विश्वास नहीं किया। But they didn't believe. तो उन्होंने बोला हम इनका माँ बाप से पूछेंगे। So they said, we will ask his parents. तो उनका माँ बाप से पूछा, So they asked his parents. तो उनका माँ बाप से पूछा
अंधा होकर जन्म हुआ, तुम्हारा बेटा ये है कि नहीं? And then they are asking the question to his parents, the blind person who was born, whether he is your son or not. वो कैसे देखने लगा? How did he start seeing? तो माँ बाप ने कहा अंधा होकर जन्म हुआ, यही बेटा है। And the parents replied, yes, our son was born blind. लेकिन ये कैसा चंगा हो गया हम नहीं जानते। But how he was healed, we do not know. उनसे पूछ लो, उसको उम्र है। And ask him, he is of age. क्या उसका माँ बाप नहीं जानता था? Did his parents didn't knew? ये लोग जानते हैं। His parents knew यीशु ने उनको चंगाई की। that Jesus healed ये them. लोग वो कुंड में लेकर गया, धुलाया। And they might have took him to the pool and made him wash his पूरा face. चरित्र ये लोग जानते हैं, The entire history they knew, लेकिन वो छिपा कर दिया। but they hid it from others. काफी लोग ऐसे हैं दुनिया में। Many people are like this in the world. प्रभु ने उनको आशीर्वाद देते हैं, God blesses them, लेकिन प्रभु यीशु ने आशीर्वाद दिया कर कर कहने के लिए वो इच्छुक नहीं होते but हैं। God, Jesus has blessed us. They hesitate to say it. वो लोगों से डरता होगा, They may be afraid of certain people क्योंकि ये लोग भी डरता है। because these people also were afraid. तो उसका 22 पढ़े। Let's read verse 22. ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் இப்படி சொன்னார்கள், ஏனெனில் இயேசுவை கிறிஸ்து என்று எவனாவது அறிக்கை பண்ணினால் அவனை ஜெப ஆலயத்திற்கு புறம்பாக்க வேண்டும் என்று யூதர்கள் அதற்கு முன்னமே கட்டுப்பாடு செய்திருந்தார்கள்। ତାହାର ପିତାମାତା ଯହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ଯଦି କେହି ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାହାହେଲେ ସେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେଥିପୂର୍ବେ ଯହୂଦୀମାନେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ। तो इधर ही हमें देख सकते हैं, Here we see तो कोई भी यीशु को मसीहा है कर कर कहेगा तो उसको अलग करेगा। and if someone accepts Jesus as the Messiah, they will be excommunicated. मतलब कोई भी यीशु को ऊपर विश्वास करेगा तो Means if someone believes on the Lord, उनको अपना बरादरी से अलग करेगा। they will be excommunicated from their group. इसलिए वो लोग कहा नहीं। Therefore, they did not accept whether that Jesus has healed him. तो मैं आपको बताता हूँ, काफी लोग है यीशु को अच्छा है कर कर जानते हैं। And I say to you that many people know that Jesus is good. यीशु के ऊपर विश्वास भी करते हैं, And they believe on the Lord Jesus. लेकिन खुला बोलता नहीं है। But they don't proclaim it openly. क्यों नहीं बोलते हैं? Why they don't वो do? अपना समूह से, बरादरी से उनको अलग करेगा। Because they will be excommunicated from the various groups they are in. तो वो लोग अपना प्रभु से बढ़कर अपना बरादरी से प्यार करते हैं। They are loving more their groups than the Lord Jesus. ये लोग इसलिए ऐसा कहा है। And these people said like this. आज मैं आपको बताता हूँ, And today I tell you, तो आप यीशु को ऊपर विश्वास करें, and if you believe on the Lord Jesus, दुनिया हो सकती है आपका विरुद्ध हो जाएगा। maybe the world might be against you. ये अंदर का बारे में बहुत ही चरित्र है, And there is lot of history to say, ये कुछ मैं बोलने नहीं चाहता but हूँ। I don't want to go into that. हमारा YPC भी आज है, And since our YPC also इसलिए is there, जल्दी मेरा मैसेज खत्म so I करेंगे। want to end my message soon. तो ये यहूदी लोगों के साथ ये अंदर का वाद विवाद हो गया। And so there was a heated argument with this blind person. वाद विवाद हो गया, ये अंधा जीत गया। And the discussion happened and the blind person won. तो उन लोगों को कोई उत्तर दे नहीं सका। And no one could answer them. ये लोग उनको क्या किया? And what did these people उनको do? बाहर निकाल दिया। They excommunicated these people from the प्यारे synagogue. भाई बहन, कभी कभी आपका जीवन में भी ऐसा हो सकते हैं। Dear brothers and sisters, sometimes like this experience can come in your life also. वो हम यीशु को ऊपर विश्वास करने का कारण Since we believed on the Lord Jesus, हमको भी अपना बरादरी से अलग करेंगे। maybe people might excommunicate you from various हमारा groups you बंधु are. लोगों से अलग करेंगे, Maybe they might excommunicate you from your relatives. हमारे जात से अलग करेंगे, Maybe they might excommunicate you from your groups. आप अकेले हो जाएंगे। You may be a lone person. आप सोचेगा
कोई नहीं है। And you might think that there is no one for me. लेकिन ऐसा नहीं है। But it's not like that. तो जब यीशु ने सुना, When Jesus heard, उसको बाहर कर दिया। and when they heard about Jesus, they excommunicated यीशु them. उनके पास आ गया। And Jesus came to them. देख लीजिए, जब बरादरी उसको बाहर कर दिया, When their group or synagogue excommunicated them, यीशु उसको स्वीकार कर रहा है। Jesus is coming and accepting them and welcoming them. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. लोग आपको बाहर कर दे People might denounce you, तो प्रभु आपको स्वीकार करेगा। but Jesus will accept you. तो जब मैं विश्वास में आए, When I came to the faith, हमारा परिवार सब विश्वास में आए, मेरा माँ बाप भाई बहन सब विश्वास में आए। and when my brothers and sisters and parents all came to the faith, हमारा ब्रदर लोगों ने एक फैसला किया है, my relatives, they took a decision इन लोगों को लड़की नहीं देंगे हम। that we will not give our daughters for marriage to them, और लड़का भी नहीं देंगे। and we will not give the male persons also. उसी वक्त केवल हमारा एक बहन का शादी हो चुका था। So that time only my one sister was married, अब उसका बाद हम दो भाई दो बहन है। and after that we are remaining two brothers and two sisters, कोई आना जाना कुछ नहीं, सब बंद हो गया। and there was no communication, everything was लेकिन stopped. एक रास्ता बंद होने से But when one road stopped, परमेश्वर अनेक रास्ता हमारे लिए खोल God दिया, opened multiple ways for me, क्योंकि प्रभु ने बोला 100 गुना मैं दुनिया में देंगे। because God said, I will bless you 100-fold. परमेश्वर का दया से हमारा सबका शादी हो गया, And by God's grace, all of us got हमारा married, बच्चा भी हो गया, बच्चों का शादी भी हो गया। and we had children, and our children also got married. वो लोग सब देख कर लज्जित हो गए, And all of them saw it and were ashamed, क्योंकि आपको यीशु ने स्वीकार किया। because Jesus accepted you. आप प्रभु में आने का कारण आपका बरादरी आपको बाहर करेगा तो आप चिंता नहीं करना। And when you come to the Lord, if your group casts you out, you don't have to worry about it. जिसने आपका आंख को खोल दिया, The person who opened your eyes, वो बाहर खड़ा है आपको स्वीकार he करने is के लिए। standing outside to welcome you. हाँ भाई बहन, जिसने आपका आत्मिक आंखों को खोल दिया, Yes, brothers and sisters, who opened your spiritual eyes, तो वो बाहर खड़ा है, he stands outside वो आपको स्वीकार करेंगे। and he will welcome you. देखो, जब यीशु ने सुना उसको बाहर कर दिया। And when Jesus heard that they were cast यीशु out, सुनकर गया नहीं, and Jesus heard and यीशु didn't depart, सुनकर उनका पास आया। but he came near to them. हाँ, यीशु ने उनसे एक सवाल किया, And Jesus is asking them a question. तू उसको जानता है कि नहीं? Do you know him or not? वो बोले, मालिक वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ, मैं उस पर विश्वास करेंगे। And he says, Master, who is he? I do not know, but I believe on जब him. यीशु उनको चंगा कर मिट्टी लगाने के समय अंधा था, When Jesus applied the mud, he was a blind वो person. देखा नहीं था। He couldn't see. लेकिन अभी यीशु कहते तू उसको देखा है, But now Jesus is asking, you have जो seen him. तुझसे बातचीत कर रहा है वो ही है। That the person who talks to you is the one who healed you. वो एकदम उनके ऊपर विश्वास किया। And he instantly put his faith on him. तो वो 36 पढ़े। Verse 36. यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। और नीचे उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। बस। உடனே அவன் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவரை பணிந்து கொண்டான்। Praise the Lord. पढ़ो। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛ, ଆଉ ଯେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସେହି। ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। देखो, उसने कहा मैं विश्वास करते हैं, And he says, Jesus, I believe on you. और मैं हूँ, And he says, I तो am. कोई डाउट नहीं हो। And there was no और more उसको doubt. प्रणाम किया। And he bowed down. मैं विश्वास करता हूँ बोलकर वो प्रणाम किया। And he says that I believe. And he bowed down. वो यीशु को देखने से पहले यीशु का शिष्य बन चुका था। Before seeing Jesus, he already became his disciple. और ऊपर पढ़ने से आपको मालूम हो जाए, And when you read the above verses, you can अभी वो see देख that. कर विश्वास कर रहा Now है, he's seeing Jesus and he's believing. तो उसको प्रभु ने स्वीकार किया। And the Lord accepted him. हमको सब लोग छोड़ सकते हैं, Everyone can forsake us. तो जैसे Psalms 27 का 10 में लिखा है, Psalm 27:10 says,
मेरा माँ बाप मुझे छोड़ दिया है, My parents may forsake me, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। but the Lord will take hold of पढ़े me. किसको मिला? मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। बस என் தகப்பனும் என் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார்। କାରଣ ମୋର ପିତା ଓ ମୋର ମାତା ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେବେ। देखो, मेरा माता पिता मुझे छोड़ देंगे। See, my parents may forsake me. दाऊद का भजन संहिता है। This is a psalm of David. तो दाऊद कहते मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं, David says that my parents can forsake me. लेकिन हम देख सकते हैं दाऊद को शाऊल मारने के लिए जो पीछे पड़ा था, We can see when Saul was after David to slay him. वो उसने अपने माँ बाप को दाऊद ने लेकर दूसरे के राजा के पास शरण लिया। And David took his parents and sought refuge in another kingdom. अभी बाइबल का ज्ञानी लोगों का कथन है दाऊद का माँ बाप मर गया है, Now the Bible historian says that parents of David have died. माँ बाप का प्यार सब चले गए, The love of the parents have gone away. माँ बाप का सुरक्षित अनुभव मेरे से दूर हो गया। The protective atmosphere that was there when parents were अभी there, माँ that बाप has से gone away. माँ बाप से कुछ भी सहायता मुझे मिलेगा Now नहीं। there will be no help from the parent side. लेकिन दाऊद का विश्वास क्या है? क्या But है? what is the faith of David? यहोवा मुझे संभालेगा। That the Lord will take care of me. हाँ भाई बहन, आपका पिताजी माताजी आपको त्याग दे, Yes, brothers and sisters, your parents, your father and mother may forsake you. लेकिन जिसने आपको बुलाया वो आपको संभाले। But one who called you, he will take care of you. जब यशायाह का पुस्तक 49 का 14-15 जब पढ़ते हैं, And when we read Isaiah 49, 14 and 15, एक माँ अपना दूध पिलाया हुआ बच्चे को क्या भूल सकते हैं? can a mother forget her nursing child? नहीं, भूल नहीं सकते। She can't forget. लेकिन वो भूलने से भी Even though she forgets, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। I will never forget you. मैं क्या किया है? What have I done? मेरा हथेली में तुम्हें खोद कर रखा। I have inscribed you on my palms. खोद कर रखा, हमारा चित्र परमेश्वर का हथेली में है। Our image is inscribed, engraved in the palms of विश्वासी Jesus. भाई बहन लोग एक बात याद रखना, Brothers and sisters who believe, you should remember one thing. आप कहाँ हैं? Where are you? आप परमेश्वर का हथेली में है। You are all in the palms of Jesus. वो सुरक्षित हाथ हैं, And they are secure hands. उसका हाथ से कोई आपको छीने का नहीं। No one can snatch you away from his hand. वो आपको स्वीकार किया है, And he has accepted you. जैसे ये अंध को परमेश्वर ने स्वीकार किया, And like the blind person was accepted by Jesus, वैसे ही हमको भी परमेश्वर ने स्वीकार किया। likewise Jesus Christ has also accepted us. हालेलुया, Hallelujah. इसलिए हम निराश नहीं होना। Therefore we should not be sorrowful. जैसे योशुआ को परमेश्वर ने कहा, Like God says to Joshua, मैं तुझे कभी त्यागेगा नहीं, I will never forsake you. कभी छोड़ेगा I नहीं। will never leave you. दुनिया आपको छोड़ सकते हैं, The world might forsake हमारा you. बंधु लोग हमको छोड़ सकते Your हैं, relatives may forsake हमारे you. माँ बाप ये दुनिया से छोड़कर चले जा सकते Your हैं, parents might leave this world and forsake you. लेकिन आखिरी समय तक साथ रहने वाला एक व्यक्ति है हमारा प्रभु। But till the end time, He will be with you. That is only one person, our Lord Jesus. क्योंकि वो कहते हैं दुनिया का आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ Because रहूंगा। He says, till the end of the age, I will be with you. हालेलुया, Hallelujah. आपके साथ तो कौन है? Who is with you? पर प्रभु है। Jesus is with जब you. आपका बरादरी आपको अलग करे, When your group separates you, आपको लड़की नहीं देगा, लड़का नहीं देगा, कहीं नहीं तो let them say that we will not give our daughters and sons to you in marriage. दुनिया में बहुत लड़के लड़की परमेश्वर ने आपके लिए रखा, God has prepared many boys and girls for you in this world. तो परमेश्वर ने समय पर आपको देखा, And the Lord shall bless you in His समय पर time. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दिया। And Lord shall bless you in His time. ये अंध को स्वीकार किया परमेश्वर, हमको भी स्वीकार करेंगे। And this blind person, as he was accepted by the Lord also will accept us. हमारा आंख बंद करें, Let's close our eyes. हमें प्रार्थना करें, Let's pray. थोड़ा समय प्रभु का वचन से सुने।
सुना है। a short time we meditate on the word of God. तो हमें ध्यान रहे And let's remember, ये अंधा इसलिए जन्म हुआ परमेश्वर का महिमा के लिए। this blind person was born for the glory of God. अभी प्रभु ने उसका आंख खोल दिया। Now the Lord has opened his eyes. जब से उनका आंख खोला, From the time his eyes were opened, तब से लेकर वो यीशु का महिमा करना शुरू हो गया। from that time onwards he started to glorify हम God. नीचे पढ़ने से पूरा मालूम हो When जाए, we read the below verses, we can find यीशु the का whole महिमा history. करते रहा, He kept on glorifying यीशु Jesus. का गवाह होते रहा। And he became a good disciple of Jesus. उसका कारण वो समूह उसको बाहर कर दिया, But by it, his group cast him out. लेकिन यीशु ने उसको स्वीकार किया। But Jesus Christ comes and accepts him. यीशु ने उनको आशीर्वाद दिया। And Jesus Christ blesses him. आप प्रभु में आने का कारण, Since you came to the Lord, आपका बंधु लोग, मित्र लोग सब आपसे दुश्मनी रहे, maybe your relatives, your friends, all might have become your enemies. लेकिन प्रभु आपको स्वीकार करे। But the Lord Jesus प्रभु आपको accepts आशीर्वाद you. देंगे। He will bless you. प्रार्थना करिए। Let's pray. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, Father God, we thank you. अल्प समय आपका सम्मुख में बैठने के लिए मौका दिया। For a short time, you help us to sit in your presence. अंधे को आंख खोल दिया परमेश्वर, The God who opened the eyes of the blind. तूने हमारे आत्मिक आंखों को खोल दिया। Oh God, you opened our spiritual तुझे eyes. पहचानने के लिए, तेरा महिमा करने के लिए हमको मदद किया। And you have helped us to recognize you and to realize that you are God. जैसे अंधों को बाहर कर दिया लोग, परंतु तूने स्वीकार किया। And like the blind person was cast out, but you accepted us. प्रभु जी, हम सबको आशीर्वाद Oh God, bless us all. हमें अल्प समय और भी बैठने चाहते हैं। And for a short time, we would like to हमारे sit भाई more. पीछे को आशीर्वाद, Bless our wife Pische. प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो। We thank you for hearing our prayers. यीशु के नाम में मांगते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen.